तो बच्चों, बात आगे बढ़ती है। कमरे से वो मालती बलपूर्वक अपने पति नंदन को ले आई। जब नंदन आते हैं तो देखते हैं कि वो वापस लौट रहा है, खाली हाथ है, मुंह लटकाए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पूछा कि भाई, बिंदु का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। तो नंदन ने सब कुछ समझ लिया, चेहरे से पढ़कर समझ लिया। तो बिंदु का चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ था। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। उसने कहा कि बीबी जी, मैं कुछ नहीं ले गया था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो फिर झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था? तब नंदन, हाँ, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने कहा कि अरे झूठे कहीं के, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था तो फिर तू रुका क्यों नहीं मेरे पुकारने पर? मेरे चीखने चिल्लाने पर, बार बार रुकने के लिए कहने पर भी तू नहीं रुका, क्यों? मालती ने रोष स्वर में कहा, बहुत ही गुस्से में आकर उसने कहा। तो बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, बेचारा एकदम घबरा सा गया था। बच्चा है, कहे तो क्या कहे, अब वो बेचारा बोले तो क्या बोले। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं। किससे कहा? बिंदु से कहा, तुम घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे और तुम्हारे हाथ में क्या था? सच बताओ, क्या ले गए थे तुम? नंदन ने बिंदु से पूछा। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू था और कूड़ा था। मेरे हाथ में झाड़ू और कचरा था, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर वही झूठ? मालती ने चिढ़कर कहा, फिर वही झूठ। बहुत चिढ़ गई है, बहुत क्रोध में आ गई है। इसे पुलिस में दे दो। मालती कहती है कि इसे पुलिस में दे दो, पुलिस के हवाले कर दो। लातों के देव बातों से नहीं मानते। वो कहती है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते, उसे पुलिस में दे दो। मार खाएगा, पीटेगा ठीक से तो ही उत्तर देगा, पुलिस के हवाले कर दो। ये बहुत बड़ी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमारी सीधी कहावत है, लेकिन यहां लातों के देव बातों से नहीं मानते, इस प्रकार की बात की गई है। कहने का मतलब है, जब बलपूर्वक उससे बुलवाया जाएगा, मार खाने पर भी खाएगा तभी वो उत्तर देगा। कहने का मतलब ये है, जब पिटाई उसकी होगी तभी वो उत्तर देगा। कहने का मतलब ये है। तो इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। ये सारा घर उसके नाम कर दिया है हमने, हम इसके हवाले कर दिया है साफ सफाई करने के लिए। ये आता है रोज, उसकी वो खेलता रहता है, पूरे दिन घर में रहता है, खुला छोड़ रखा है घर इसके नाम पर हमने। और ये इस प्रकार का बिहेव करता है, व्यवहार इस प्रकार करता है, पुलिस के हवाले कर दो। मालती ने उससे कहा और उसे बहुत ही क्रोधित, मालती क्रोधित में आ गई है और बार बार उसे चिखती चिल्लाती है, उस पर क्रोधित होकर तरह तरह प्रकार की बातें करती है। नंदन ने मालती को शांत करके कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। मालती देखो, जो बात है वो बात जानने का यह तरीका नहीं है। इस प्रकार ये नंदन ने मालती से कहा, समझाया मालती को। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। बिंदु से कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तूने जो भी किया है वो कह दे। प्रेम पूर्वक वो व्यवहार करता है बिंदु से नंदन। तो ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे, ठीक से बताओ क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया था और खोया सा और धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो इतना ही कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया है। और फिर भी उसने थोड़ा मान तो लिया कि मैंने कुछ लिया है, लेकिन कुछ नहीं लिया है। वो माना भी सही थोड़ा कुछ, लेकिन बिल्कुल नहीं माना ऐसा भी नहीं है। माना थोड़ा, हाँ मैं कुछ ले गया था ऐसा, वो कई बार फोर्स करने पर उसने उत्तर दे दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी और यह बता रही थी कि वो सचमुच उसने कुछ न कुछ लिया था। वो मालती नहीं समझ पाई, लेकिन
नंदन प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है ताकि जो भी कुछ बिंदु ने किया है वो सामने आ जाए। नंदन फिर भी झिझा नहीं, वो गुस्से में नहीं आया। बोला अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। चलो मुझे बताओ तुम कचरा कहाँ फेंक के आए हो। अभी जो कचरा ले गए थे झाड़ू पर वो कहाँ फेंक के आए, मुझे बताओ। नंदन ने बिंदु से कहा। तो बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो गया। बस थोड़ा झिझक रहा था, शर्मिंदा हो चुका था वो, और थोड़ा ठहरा और फिर आगे बढ़ा। और उसके पीछे मालती और नंदन और मालती ने वो जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, क्यों बता नहीं देता कि क्या लाया था। तू हैरान कर रहा है, क्यों नहीं बता देता कि क्या लाया था। सच बता तू, हमें ये हैरान करने की वाली बात मुझे पसंद नहीं है। तू सच बता दे बेटा, क्या ले गया था। वो छोटा बच्चा है और छोटे बच्चों को अगर खुली चीजें, कोई खाने की चीजें पड़ी हैं तो वो अनायास ही उसका हाथ वहां चला जाता है। ये मानसिक तौर पर देखा जाए तो और मनोविज्ञान के तौर पर देखा जाए तो बहुत बढ़िया कहानी है। और घर में खुला कुछ हो रहा है, खुला कुछ मेवा या फिर खाने की चीजें कुछ पड़ी है तो बालक का हाथ तो जाएगा ही, खाने की उसे इच्छा होगी ही। तो इस प्रकार उसने कुछ हाथ में मेवा या फिर बादाम पिस्ता कुछ ले लिया था, लेकिन मालती ने उसे देख लिया, उसकी चोरी पकड़ी जाती है। बार बार उसे हैरान कर दिया जाता है, मतलब हैरान किया जाता है। फिर उसे समझाया जाता है तो प्रेम पूर्वक समझाने पर वो बच्चा मान जाता है। तो बिंदु ने वो चोरी कबूल की, किसके कहने पर, नंदन के कहने पर, क्योंकि प्रेम पूर्वक व्यवहार किया उसने, इसीलिए मान गया वो।